अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कतस्पट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूं। तकरीबन रोज़ 9:30 बजे के करीब मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें सारे दिन की क्रिप्टो मार्केट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अहम इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, साथ अपना तजिया भी। आज क्रिप्टो मार्केट के हवाले से मेजर अपडेट्स हैं, बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। सबसे बड़ी तो FOMC की मीटिंग। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 5:08 10 मिनट का टाइम है शाम का। जो FOMC की मीटिंग के हवाले से जो अपडेट्स आनी है, जिस वजह से सारी मार्केट में वोलेटिलिटी आपको नज़र आ सकती है, उसका टाइम है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 11 बजे। और उसके बाद 12:30 बजे के करीब जेरेमी पॉल की स्पीच है, उसका मार्केट के ऊपर आपको वोलेटिलिटी और इम्पैक्ट नज़र आएगा। दूसरी मेजर डेवलपमेंट, सुई का टोकन फाइनली उन्होंने अपना मेन नेट लॉन्च कर दिया है। सुई के टोकन बाइनांस, KuCoin, OKX पे ट्रेडिंग के लिए ओपन हो गया हैं। क्या प्राइसेस है, उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ न्यूज़ हैं वो शेयर करूंगा। लास्ट में कल ब्लर के हवाले से एक ब्लेंड का मैंने ऑप्शन आपके साथ शेयर किया था, वो मैं चाहता हूँ उस हवाले से थोड़ी सी मज़ीद आपके साथ अपडेट शेयर करूँ, ताकि इससे पहले कि आप उसमें कोई इंटरेस्ट लेके अपना कोई नुकसान ना कर लें। उसमें रिस्क जो है वो मैंने कल डिस्कस नहीं किया था। आज इंशाल्लाह उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा, FOMC की मीटिंग है रात को, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, मार्केट किस जानिब जा सकती है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अमेरिका दोबारा 25 बेस पॉइंट या 0.25% इंटरेस्ट रेट मज़ीद इंक्रीज़ करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो मार्केट में थोड़ी सी आपको वोलेटिलिटी नज़र आएगी। मार्केट क्रैश, मतलब थोड़ा सा नीचे डीप जा सकती है, मज़ीद क्रैश कर सकती है। अच्छा, अगर वो साथ साथ ये भी अनाउंसमेंट कर दे कि अगली मीटिंग तक भी, यानी अमेरिका मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जाएगा, अगर ये भी साथ अनाउंसमेंट हो जाती है, तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी एक तरह का डेंट होगा मार्केट के ऊपर। मार्केट फिर स्टेलमेंट की सिचुएशन में चले जाएगी, जहां मार्केट को कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आएगी। BTC और क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस साइडवेज ही आपको मूव होती हुई नज़र आएंगी। अगर ऐसा होता है, 25 बेस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा के साथ ये भी अनाउंसमेंट कर दी जाए कि मज़ीद बढ़ाएंगे हम। अच्छा, इसमें कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है, ये मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूं, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बैंकिंग एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर अमित सेरू। इन्होंने रिपोर्ट इशू किया, उसमें बताया कि इस वक्त अमेरिका के 2315 बैंक्स ऐसे हैं, उनके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं और जितने उनके पास एसेट्स इस वजह से पड़े हुए हैं। और बैंकों के पास एसेट्स कम और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा क्यों हो रही हैं? क्योंकि अमेरिका जब इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाता है तो सारी इकॉनमी के ऊपर उसका प्रेशर आता है। इन प्रोफेसर का इनका मानना यह है कि अभी ये जो अमेरिका इकोनॉमिक टाइटनिंग कर रहा है, उस टाइटनिंग के अभी इम्पैक्ट आए नहीं है। तो अगर ये 25 बेस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि मज़ीद आप, और साथ ये भी अनाउंसमेंट कर देता है कि आइंदा भी बढ़ाएगा, तो वक्ती तौर पे मार्केट में क्रैश तो नज़र आएगा, लेकिन उसके फ़ौरन बाद क्या होगा? बैंक्स कोलैप्स करेंगे। ये 2315 के करीब मैंने बैंक्स ऐसे बताया। फिर वो अगर बैंक होंगे, इंटरेस्ट रेट अमेरिका जितना बढ़ाता जाता है, बैंकों के ऊपर प्रेशर आता है। यही वजह है कि बड़े बड़े बैंक, कल मैंने सेंचुरी बैंक के वाले से अपडेट आपके साथ शेयर की थी। सेंचुरी बैंक जो है वो सिलिकॉन वैली से भी बड़ा बैंक था, कोई मेरा ख्याल $250 बिलियन की वाला वो बैंक था, और उसके कंटेंजियन इफेक्ट और ज़्यादा है। तो वो सारे बैंक जो है बैंकरप्ट हो रहे हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट 25% बढ़ता है और मज़ीद की अनाउंसमेंट होती है तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए सही नहीं है। तो दूसरे लफ्ज़ों में कहना ये चाह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म मार्केट आपको थोड़ा बहुत क्रैश होती हुई नज़र आएगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही बैंक फेलियर्स की खबरें आती जाएंगी, मार्केट फिर रिकवरी करती जाएगी। यह है एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो मुमकिन है, आज की FOMC की मीटिंग में अमेरिका कहे जी कि हमारी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत प्रेशर है, हम मज़ीद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते, हम मज़ीद अपने बैंक्स को जो है वो क्राइसिस में नहीं, इस सेक्टर को क्राइसिस में नहीं डालना चाहते। अगर ऐसा होगा तो आप सबको मुबारक हो। क्रिप्टो मार्केट का बुल रन जो है आपको मज़ीद पंप होता हुआ नज़र आएगा। और कई तो ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट का मानना यह है कि ना सिर्फ ये कि आज वो पॉज करने की अनाउंसमेंट करें, जिसके चांसेस कम है, ये मैं आपको बताता चलूँ, बल्कि वो ये भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि हम जो इंटरेस्ट रेट पिछले साल 1.5 साल में बढ़ाया, उसको आइंदा मीटिंग्स में हम कट भी करने जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो BTC की प्राइस को 50,000 में एक बड़ी सी लेग बनाते हुए आप देखेंगे, अगर ऐसा होगा।
ये एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है जो मैंने लर्न किया, आपके साथ शेयर किया। और बैंकिंग सेक्टर इस वक्त क्राइसिस में है और उसी का एडवांटेज जो है वो आपको BTC में नज़र आ रहा है। बाइडन इंतज़ामिया ने क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर 30% इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगाने की अनाउंसमेंट की है। अभी ये टैक्स लगा नहीं है, सिर्फ बातचीत हो रही है। लेट्स सी कि अगर ऐसा होता है तो ये भी एक तरह का ब्लो होगा अमेरिका में क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर। अच्छा जी, सुई टोकन की तरफ आते हैं। बाइनांस ने इसकी ट्रेडिंग ओपन की है, KuCoin ने और OKX ने इसकी ट्रेडिंग ओपन हो गई है। जो प्राइस है तकरीबन $2.90 आपको हाईएस्ट जो प्राइस है सुई की इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक, और तकरीबन $2 से ऊपर ही आपको KuCoin में नज़र आ रहा है। KuCoin और OKX ने तो प्री सेल किया था जिसमें 10 सेंट का पर टोकन जो है वो सेल किया था। आप इमेजिन करें कि जिसने 10 सेंट पे टोकन बाय किए थे KuCoin पे और OKX पे, इस वक्त प्राइस उसकी $1.37, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ $1.37 पे है, तो आप इमेजिन करें उनको कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिला होगा। 10 टाइम उनको प्रॉफिट जो है वो इस वक्त मिल चुका है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि बाइनांस ने लॉन्च पूल में इसकी स्टेकिंग ऑफर करवाई। मेरा ख्याल है 20 मिलियन टोकन, अगर मैं गलत नहीं हो तो इतनी फिगर थी कि इन्होंने एयर ड्रॉप करने थे उनको जो फार्मिंग करेंगे। फार्मिंग के लिए उन्होंने BNB और TUSD जो ट्रस्ट USD है उसको कहा था कि वो करें। आप हैरान होंगे, तकरीबन $4 बिलियन के वर्थ के जो एसेट्स थे BNB और TUSD वो लोगों ने स्टेक किए हैं इसके टोकन फार्म करने के लिए। इतना बड़ा वॉल्यूम था, तो ये कोई प्राइस जो है $2 $3 कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसकी प्राइस को यहाँ पे बाय करना चाहिए या नहीं। सच्ची बात पूछें तो आई डोंट रिकमेंड। उसकी वजह यह है कि ये जो 20 मिलियन जिसने यहाँ पे फ्री में क्लेम किया हुआ है उसने सेल भी तो करना है, तो मुमकिन है प्राइस यहाँ से नीचे जाए और प्राइस यहाँ से मज़ीद दोबारा ऊपर भी जा सकती है जितनी हाइप है। आई डोंट नो। ये जो सुई ब्लॉकचेन है ये लेयर 1 एक ब्लॉकचेन है, कॉस्मोस की चेन के ऊपर तैयार की गई है। जो फेसबुक का एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट था डाइम, और उसकी ये टीम है जिन्होंने ये सुई जो चेन है अपनी लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका फ्यूचर जो है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर तो आप समझते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने में आपका बेनिफिट है तो आप कर सकते हैं। टोकॉनोमिक्स इसकी वर्स है, ये मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मैंने इसको स्टडी किया है इसकी टोकॉनोमिक्स जो है वो वर्स है, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो डिस्पैरिटी है प्राइस में वो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपस में मीट होती हुई आपको नज़र आएगी। ठीक है, OKX पे एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई है कि OKX ने लिस्टिंग से ट्रेडिंग से पहले लिमिट ऑर्डर लगाने की भी ऑप्शन दे दी थी। तो आप यहाँ पे दोनों एक्सचेंजेस बाइनांस और KuCoin पे प्राइस को वॉच करते हुए वहाँ पे 10 मिनट पहले लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते थे। यानी अगर आपने OKX पे बाइंग की हुई थी तो आप सेल ऑर्डर लगा सकते थे लिस्टिंग से पहले, और अगर प्राइस उस रेंज को जाकर टच होती तो आपके हाईएस्ट प्राइस पे सेल हो सकते थे ये OKX का। साथ में हैरान था कि यार बाइनांस ने इस बार ये जो सुई टोकन लिस्ट किया, ये देखें किस अगर मैं यहाँ पे आपको सुई सर्च करके दिखाऊं तो बाइनांस ने सुई के पेयर में BTC के साथ पेयर दिया है, USDT के साथ, TUSD, BNB, यूरो और टर्किश जो TRY है उसके साथ दिया, लेकिन BUSD नहीं दिया। BUSD को ऐसे जैसे ले पालक बच्चा समझ के और सोतेला बच्चा समझ के बाइनांस जो है वो बिल्कुल ही इसको इग्नोर कर रहा है, और उसका मार्केट कैप भी 18 बिलियन से कम होके 6 बिलियन तक आ गया। और डाई का जो मार्केट कैप है वो आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच कर रहा है BUSD को, और डाई जो है वो तीसरा बड़ा मार्केट में स्टेबल कोइन आपको बनता हुआ नजर आएगा जो कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। मार्केट की अगली चिता छोटी छोटी न्यूज़ की तरफ आते हैं। दुबई ने जो 3 एरोस कैपिटल के फाउंडर्स थे उनको नोटिस जारी किया, उन्होंने अपना ओपन एक्सचेंज लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की थी। गो कि वहाँ कोई बहुत बड़ी आपको एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, यूज़र एक्टिविटी, लेकिन फिर भी बहरहाल वो एक्सचेंज लॉन्च करना चाहते हैं। दुबई के रेगुलेटरी अदारे ने उनको नोटिस जारी किया जी बगैर आप लाइसेंस लेके आप कैसे प्रमोशंस वगैरह कर रहे हैं। दूसरी, कल मैंने आपके साथ भूटान के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर की थी और आज एग्जैक्ट मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भूटान $500 मिलियन की डील कर रहा है एक अमेरिकी क्रिप्टो माइनिंग फर्म जिसका नाम है BitDeer। उसमें BitDeer रेज करेगा $500 मिलियन इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे। भूटान उनको स्पेस देगा, भूटान अगर स्पेस देगा बदले में वहाँ पे रोज़गार आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। जो सेम कल मैं आपको कह रहा था कि पाकिस्तान में भी हम यहाँ IMF के लिए कितने भाग दौड़ कर रहे हैं। ओ भाई एक बार आप ट्राई करके तो देखो। आप पाकिस्तान में अगर इस तरह के हमारे पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सिंध में, इधर
हमारे पास सूरज है, मतलब हमारे पास हवा है बिजली बनाने के लिए, हमारे पास पानी है, वाटरफॉल है। हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को इन जो क्रिप्टो माइनिंग फर्म है इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो बिलियंस ऑफ डॉलर हम इकट्ठे कर सकते हैं। उससे हमारे मुल्क में रोज़गार भी आएगा और हमारी इकानमी का पहिया, इस इंडस्ट्री का एक आगाज़ भी होगा। लेट्स होप कि हमारे हुक्मरान जो है अपनी ये जो सियासी टेंशन है उनसे उनकी तवज्जो हटे। अच्छा जी, Crypto.com ने भी बाइनांस की तरह अपना AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जहाँ पे आप AI के कोई भी क्रिप्टो के हवाले से आपने क्वेश्चन पूछना तो आप कर सकते हैं। ये Crypto.com के यूज़र्स के लिए ये स्पेशली न्यूज़ थी। जिमिनी ने भी अपना डेरिवेटिव एक्सचेंज लॉन्च कर दिया है। कल मैंने आपको कोइनबेस के हवाले से अपडेट किया था, आज जिमनी के हवाले से रिपोर्ट है कि जिमनी भी अब फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो ऑफ़र करवाएगा नॉन US अपने जो यूज़र्स हैं उनको। अच्छा, कल के जो मैं ब्लर के हवाले से आपको अपडेट किया था, इससे पहले मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं कि इथीरियम की इस वक्त गैस फीस जो है हाईएस्ट नज़र आ रही है। इस गैस फीस की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि इथीरियम अपना जो इकोसिस्टम है उस इथीरियम अपने आप को स्केलेबल बनाने के लिए वो जो शार्डिंग का इन्होंने करना था उस पे पता नहीं क्यों स्लो इथीरियम कर रहा है। और ऐसे लग रहा है कि शायद इथीरियम अपने ऊपर बिल्ड होने वाले जो लेयर 2 इकोसिस्टम है उसको ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं मुझे समझ आ रही कि इथीरियम फाउंडेशन क्यों ये माइंडसेट रख के आगे जा रही है, क्योंकि क्या इथीरियम अपने आप को सिर्फ एक रेंटिंग ब्लॉकचेन बनाना चाहती है, सिर्फ अपनी ब्लॉक स्पेस को रेंट आउट करना चाहती है, ये अपनी इकोनॉमी को स्केलेबल नहीं करना चाहती, वो खुद मार्केट में आना नहीं चाहती। अगर ऐसा होगा तो ये वर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इथीरियम की चेन के ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स, कॉइन्स, NFTs और उनके यूज़र्स को। आज मैं आपको अपना दुख सुनाता हूँ। ये मैंने अजूकी एक बाय किया जो कल मैंने आपको बताया था उधार लेके कर सकते हैं। मैंने तकरीबन $40 पे किए हैं। ये पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 12,000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट बनती है। अब ये 12,000 रुपये मैं सिर्फ गैस फीस पे कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ट्रांजैक्शन करने का मैं पे कर रहा हूँ। तो आप इमेजिन करें ये कितनी एक्सपेंसिव चेन है। बहरहाल जो मैं कल आपको बता रहा था रिस्क मैंने आपको नहीं था बताया, आज मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको रिस्क बताता हूँ। ये जब मैंने अजूकी का ये जो आपको नज़र आ रहा है इस अजूकी की NFT मैंने बाय की थी, जो प्राइस थी उस वक्त, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे अजूकी इन्वेंट्री। अच्छा जी, इसके ऊपर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो इसकी जो कास्ट आई थी मुझे तकरीबन 16 इसकी जो प्राइस थी NFT की 16 के करीब थी, 16.15 इथीरियम। मैंने अपने वॉलेट से तकरीबन 3 इथीरियम से ज़्यादा 3.18 इथीरियम पे किया, बाकी 13.01 इथीरियम मुझे ब्लर के मार्केट प्लेस ने दिया और ये NFT मेरे वॉलेट में आ गया। अब इसमें रिस्क क्या है? मैंने जैसे ही 16.10 इथीरियम पे ये बाय किया, फ़ौरन मैंने इसको सेल लगा दिया 16.49 के ऊपर। अगर तो प्राइस फ्लोर प्राइस जो है वो पंप होके 16.49 पे चले जाती और ये वाला मेरा NFT सेल हो जाता तो बैठे बैठाए मुझे कितना प्रॉफिट होना था। मैंने किया, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, मैंने तो सिर्फ 3 इथीरियम इन्वेस्ट किए थे। तो जैसे ही ये सेल होना था मार्केट प्लेस ने अपने पैसे रख लेने थे जो कि 13 इथीरियम बनते थे और बाकी प्रॉफिट जो है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देना था। अब ये सब था गुड सिचुएशन। अब इसमें रिस्क क्या है? अभी जैसे ही मैंने बाय किया है तो अजूकी की जो फ्लोर प्राइस है वो 16.10 से गिर के नीचे इस वक्त, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दे तो मैं इसको ओपन करके आपको इसकी फ्लोर प्राइस दिखाता हूँ। 15.58 पे इसकी प्राइस जो है वो नीचे गिर गई है। अब इस प्लेटफॉर्म ने मुझे 13 इथीरियम जो है वो उधार दिए हैं और उसकी उधार की वजह से वो मैंने NFT बाय कर लिया। अब जैसे ही प्राइस 13 इसकी NFT की प्राइस 13 इथीरियम से नीचे जाने की तरफ जाएगी तो फ़ौरन ये NFT मार्केट प्लेस मेरा जो मैंने NFT अजूकी बाय किया है वो मार्केट में सेल कर देगा। वो अपना नुकसान नहीं करेगा, वो जो 13 इथीरियम उसने मुझे दिए हैं इसको ख़रीदने के लिए, वो अपने नुकसान यानी प्राइस उस रेंज में जाने से पहले ही वो मार्केट में NFT बेच देगा। वो जो प्राइस नीचे डंप हुई होगी वो चूँकि मेरे पैसे हैं वो मेरे पैसे ज़ाया। ये आपने ज़हन में रखना है, ये रिस्क है इसमें कि जब आप बाय करते हैं उधार पे लेके, अगर तो प्राइस उससे नीचे चले जाती है तो दो यहाँ पे ऑप्शंस आएंगी।
वो जो लेंडर है आपको 24 घंटे का टाइम देगा कि विद इन 24 आवर इस NFT की जो बाकी अमाउंट है वो पे कर दें। जैसे कि मेरे NFT जो मैंने बाय किया उसमें 13 इथीरियम मैं पे करूँगा, 24 घंटे का नोटिस आएगा। अगर मैंने 24 घंटे के अंदर 13 इथीरियम लैंडर को वापस ना किए तो लैंडर मेरा NFT मार्केट प्लेस में बेच देगा, अपने पैसे वो पूरे कर लेगा। अगर उसने इंटरेस्ट भी ऊपर कोई लिया हुआ है तो जितना इंटरेस्ट होगा वो अपने उस हिसाब से अपनी अमाउंट रख के, तो बाकी जितना नुकसान होगा वो मेरे खाते में पड़ जाएगा। ये रिस्क इसमें है। अगर आपने करना है तो ये रिस्क ज़हन में रख के आपने करना है। इसमें फ़ायदा बिल्कुल है। जैसे मुझे अज़ूकी मिल गया, अगर तो अज़ूकी की प्राइस जो है ऊपर पंप होती है, वो जो मैंने 16.49 इथेरियम मैंने इसकी प्राइस लगाई है, अगर ऊपर जाती है तो मुझे बेनिफिट है, अगर नीचे जाती है तो मुझे लॉस है। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।